जय माता दी। आप सभी को नवरात्र के अंतिम दिन नवमी तिथि यानी कि राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे और माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी शारदीय नवरात्र के 9वें दिन यानी कि राम नवमी के दिन की जाने वाली पूजा विधि के शुभ मुहूर्त के बारे में। और इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा, नवरात्रि की नवमी तिथि का पूजन विधि क्या रहेगी, और आपको बताऊंगी कि नवरात्र के अंतिम दिन नवमी तिथि पर माँ दुर्गा के नवे स्वरूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री की इस दिन आप किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा पुष्प माँ सिद्धिदात्री को समर्पित करना चाहिए। साथ ही माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग क्या रहेगा, और इसके अलावा मैं बताऊंगी माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, ये मंत्र बहुत ही छोटा और आसान है जिससे कि आप माता रानी को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा माता रानी को कौन सी वो खास चीज है जो अर्पित करने से आप अपनी मनवांछित इच्छाओं को माता सिद्धिदात्री से पूर्ण करवा सकते हैं। इसी के साथ माँ सिद्धिदात्री की कथा भी हम सभी सुनेंगे और इसके अलावा 2 खास उपाय बताऊंगी जिससे कि माँ सिद्धिदात्री से आप अपनी मुंह मांगी मुराद को पूर्ण करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो माता रानी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ सिद्धिदात्री और जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। तो नवमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी है माँ सिद्धिदात्री और आज हम नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है और नवमी तिथि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय व्यापिनी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन ही रहेगी और आज 1 अक्टूबर बुधवार के दिन ही हम कन्या पूजन भी करेंगे और इसी दिन से नवरात्रि व्रतों का समापन भी हो जाएगा और अगले दिन कलश विसर्जन यानी कि दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप जिन्हें सिद्धियों की दात्री कहा जाता है, नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है और इन्हें प्रसन्न करने से भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां, ज्ञान, धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनका स्वरूप 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिनके दाहिने हाथ में चक्र और गदा तथा बाएं हाथ में शंख और कमल का फूल है। और ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब माँ आदिशक्ति ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ये सिद्धियां प्रदान की थी। माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि और नियम जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के दिन यानी कि नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10 पर। राहु काल की बात करें तो 1 अक्टूबर के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे यानी कि 1:30 तक राहु काल रहेगा और इस दौरान न तो आप कन्या पूजन करें, न हवन करें और न ही कोई शुभ कार्य या कोई नई खरीदारी करें। राहु काल के दौरान आपको ये सब करने से बचना है। और जो भक्त कन्या पूजन करना चाहते हैं तो उन्हें आज सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के अंदर ही कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। आज के दिन शिव वास माँ गौरी के साथ शाम 7:01 तक रहेगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातः काल शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक और शाम की पूजा 6:07 से शाम 7:20 तक आप कर सकते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसी में आप पूजा कर ले। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ बहुत से लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर लेते हैं। माता रानी की पूजा करने वाले भक्तों को माँ के सभी स्वरूपों का पूजन करना चाहिए। इस दिन सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भोग तैयार कर लें और भोग तैयार करते समय आप ओम दुग्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और फिर पूजा के लिए, हवन के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसे भी पहले से ही इकट्ठा कर लें। इन 9 दिनों में अगर आप कोई सामग्री माँ को अर्पित करना भूल गए हैं या कुछ भी यदि आप
आपको ऐसा लग रहा है कि अधिक करने की आवश्यकता हो तो आप इस दिन कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प लें और माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करें। और यदि कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कन्या पूजन का भी आपको संकल्प इसी समय लेना चाहिए। फिर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंभ करें। इस दिन माता रानी का प्रिय रंग लाल और गुलाबी है, तो इसी रंग के वस्त्र धारण करके ही आप पूजा के समय बैठिएगा और संपूर्ण पूजा में सामग्री जो आपको उपयोगी है उन्हें ले लें और ज्यादा से ज्यादा इस दिन कोशिश करें कि लाल रंग के जो पुष्प है वो माता रानी को समर्पित करें। लाल रंग के श्रृंगार की सामग्री, लाल बिंदी, लाल चुनरी, लाल चूड़ी आदि आप माता रानी को, और साथ ही इस दिन हो सके तो कन्याओं को भी लाल रंग के रुमाल और चुनरी आप गिफ्ट के रूप में जरूर ही दें। माता का पूजन करते समय मंत्र आप बोलें, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। एक और मंत्र बता रही हूँ, इसके अतिरिक्त ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा एक और मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का इस दिन 108 बार जाप करके आप माँ सिद्धिदात्री को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप माता रानी को क्या भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, हलवा, पूरी, चना, फल, खीर और नारियल जैसे प्रसाद इस दिन जरूर ही चढ़ाएं। मान्यता है कि जामुनी या बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भोग लगाने के बाद माँ सिद्धिदात्री का विशेष रूप से आरती जरूर ही कीजिएगा। और अब सुन लेते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है कि माता रानी की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ सिद्धिदात्री जरूर ही लिखिए। तो देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर के अत्याचारों से देवता परेशान हो गए तो सभी देवता गण एक तेज से उत्पन्न हुए और उसी तेज से माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। सिद्धियों की प्रदाता है माता रानी। देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को सभी अष्ट सिद्धियां प्रदान की और इसी कारणवश वे अर्धनारीश्वर कहलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को भी सिद्धियां प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री हिमालय के पर्वत पर शिखर पर निवास करती है और उनका वाहन सिंह है। वे 4 भुजाओं वाली हैं और उनके दाहिने हाथ में कमल का पुष्प है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को जीवन में कभी किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि नवरात्रि में आप एक भी दिन अग्यारी नहीं दे पाए हैं तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद सबसे अंत में सभी देवियों का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री का, माँ ब्रह्मचारिणी का, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप 5 से 7 या 9 बार या फिर 108 बार आहुति दें। अगर आपने व्रत नहीं रखे हैं या केवल पहला और आखिरी व्रत भी रखा है और यदि आपका हवन करने का मन है तो हवन आप बिना पूजा उपवास करे भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद आपको कन्या पूजन करना चाहिए और बहुत से लोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करके उसके बाद हवन करते हैं या माँ की आरती उतारते हैं। ऐसा करने से कन्याओं को और भी जगह जाने में देरी हो जाती है, क्योंकि आज के दिन सभी चाहते हैं कि देवियों का वास अपने अपने घर पर ज्यादा से ज्यादा स्वागत के रूप में कर सकें। ऐसा काम न करें जिससे आपको कोई दोष लगे। कन्याओं को तभी आमंत्रित करें जब पूजा का जो भोग है वो तैयार हो गया हो और आपकी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई हो। और अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले 2 महा उपाय के बारे में। तो यदि आपके घर परिवार में कोई हमेशा ही बीमार बना रहता है तो इस दिन माता को मिश्री मिले दूध का भोग लगाकर परिवार के सभी सदस्य में थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। इससे रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। विद्या और बुद्धि के लिए आप 9वीं तिथि के दिन माता को घी का दीपक जलाएं और गन्ने या केले का भोग अवश्य ही चढ़ाएं। इससे विद्यार्थी
और साधक को विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री के चित्र या प्रतिमा के सामने श्वेत पुष्प चढ़ाकर या फिर कमल का पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं और मंत्र 108 बार जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके आप धन प्राप्ति और मनवांछित इच्छाओं को माता रानी से पूर्ण करवा सकते हैं। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। माता रानी के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी लेकर मैं हर रोज आपके सामने आती रहूंगी। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज्ञा